नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आम चुनाव आते ही महज भाजपा जांच एजेंसियों को ही नहीं बल्कि अपने लिए फायदेमंद साधु बाबाओं तक को काम पर लगा देती है, भले ही वो तथाकथित बाबा गंभीर अपराधों में जेल में ही क्यों ना हो। अमृत काल में भले ही किसी बीमार जरूरतमंद को जेल से पैरोल नाम का कृपा प्रसाद किसी भी सरकार से मिलना नाको चने चबाने जैसा हो, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार बाबा राम रहीम पर इतनी मेहरबान रहती है कि तकरीबन हर चुनाव से पहले उन्हें पैरोल पर पैरोल दे देती है। बहरहाल इस बार पैरोल के खेल पर कोर्ट की वक्र दृष्टि कुछ ऐसी पड़ गई है कि खट्टर साहब कुछ समझ नहीं पा रहे कि आखिर कौन सा पूजा पाठ कर इस आफत से पिंड छुड़ाएं। आज फॉलोअप में सियासत में टिकट काटने और बांटने से इतर सियासत में बाबाओं का क्या है खेला, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदुत्व को धार देने के लिए भाजपा राम नाम के लूट से लेकर राम रहीम जैसे ढोंगी बाबाओं तक की पिछलग्गू क्यों बनती है, जिसके चलते कोर्ट तक को गंभीर टिप्पणी के साथ ही मामले में खुद हस्तक्षेप करना पड़ता है। हत्या, बलात्कार और आपराधिक षड्यंत्र की विभिन्न संगीन धाराओं में दोहरी उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा की भाजपा सरकार की ओर से बार बार पैरोल और फरलो के तहत तदर्थ रिहाई दिए जाने पर अदालत ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोहतक के सुनारिया जेल में कैद काट रहे डेरा मुखिया को लगातार पैरोल व पैरोल दिए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपनी साध्वियों से बलात्कार के आरोप में गुरमीत राम रहीम को 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद सिरसा के पत्रकार छत्रपति और डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी चलेगी। माना गया था कि यह सजा याफ्ता मुजरिम बेहद आपातकालीन परिस्थितियों के अलावा शायद ही कभी पैरोल या फरलो पर सुनारिया जेल की कोठरी से बाहर आ पाएगा। इस सरीखे मुजरिम और कैदी के लिए ऐसा ही कानूनी दस्तूर भी है, जहां हत्या, बलात्कार और आपराधिक साजिश के मुजरिम अपनी पूरी सजा काटने से पहले एक आध बार ही पैरोल फरलो पर जेल से बाहर आ पाते हैं। वहीं गुरमीत राम रहीम अब तक 9 बार यह सुविधा लेते हुए आसानी से बाहर भीतर आता जाता है। इन दिनों वह फिर 50 दिन की पैरोल पर है। हरियाणा सरकार ने उसे 19 जनवरी 2024 को 9वीं बार राहत दी थी। उससे 2 महीने पहले उसे 21 दिन की पैरोल मिली थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी कि SGPC ने गुरमीत राम रहीम को बार बार दी जा रही पैरोल व फरलो को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। SGPC का तर्क था कि डेरा सच्चा सौदा मुखिया कई संगीन मामलों में सजा काट रहा है, इसके बावजूद हरियाणा सरकार उसे बार बार पैरोल दे रही है। ये गलत है, सो डेरा मुखिया को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए और भविष्य में इस बाबत सख्ती बरती जाए। सुनवाई के दौरान बीते दिनों हाई कोर्ट का रवैया काफी सख्त भी था। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा था कि भविष्य में बिना हाई कोर्ट की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए। डेरा मुखिया की ताजा पैरोल की अवधि 10 मार्च को खत्म हो रही है। हाई कोर्ट ने इसी दिन ही राम रहीम को सरेंडर करने का आदेश दिया है। फिलहाल वह अपने उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित आश्रम में आराम याफ्ता है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। माना जा रहा है कि 13 मार्च को ऐसा कोई फैसला आ सकता है जो लंबे अरसे के लिए गुरमीत राम रहीम के आराम में खलल डालेगा और हरियाणा सरकार की लगाम कसेगा। हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा है कि राज्य सरकार बताए कि डेरा सच्चा सौदा मुखिया गुरमीत राम रहीम की मानिंद कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखिया गुरमीत राम रहीम की सत्ता और राजनीति से नजदीकियां सदा चर्चा का विषय रही हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैले लाखों डेरा प्रेमी ऐसा वोट बैंक हैं जिसे रिवायती सियासी जमातें लपकने की होड़ में रहती हैं। अलग किस्म की बाबागिरी के लिए बदनाम गुरमीत राम रहीम कभी कांग्रेस का करीबी था।
चौटाला परिवार की अगुवाई वाले इंडियन नेशनल लोकदल, पंजाब के बादलों की सरपरस्ती वाले शिरोमणि अकाली दल को भी उसका आशीर्वाद हासिल रहा है। इन दिनों सजायाफ्ता होने के बावजूद वह भाजपा के नजदीक है। इसका एक सीधा फायदा उसे आराम से पैरोल व फल्लों के रूप में मिलता रहा है। जब उसे सजा सुनाई गई थी तो हरियाणा और केंद्र में भाजपा का ही शासन था। साल 2017 में जेल की सलाखों में जाने के बाद गुरमीत राम रहीम का साम्राज्य एक बार की तहस नहस हो गया था। डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, उसके बाकी उपडेरे पूरी तरह वीरान हो गए थे और संस्थाएं निष्क्रिय। सत्ताई राजनीति ने रफ्ता रफ्ता डेरे के ढांचे को फिर खड़ा करने में सहयोग दिया। डेरा मुखिया से बाकायदा डील की गई। इसके पीछे का मकसद था डेरा अनुयायियों को वोट हासिल करना। बेशक गुरमीत राम रहीम सजा काट रहा है, लेकिन अनुयायियों पर उसका प्रभाव जस का तस कायम है। देश भर में बजबजाते डेरावाद और अंधविश्वासी संस्थाओं का यह काला सच है कि उसके पैरोकार कत्ल व बलात्कार करें, तमाम तरह का अमानवीय शोषण करें, लेकिन अंततः पवित्र रहते हैं। शासन व्यवस्था भी उनके आगे नतमस्तक रहती है। गुरमीत राम रहीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बेशक इकलौता नहीं है। पैरोल या फल्लों पर उसकी रिहाई पर राजनीति का गहरा साया सदैव रहा है। तमाम बार वह अपने डेरे के पॉलिटिकल विंग के संपर्क में भी रहता है। वैसे जेल से भी उसका संपर्क विंग से बराबर रहता है। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले डेरा मुखिया को 21 दिन की पैरोल दी गई थी। उसके बाद जून 2022 में हरियाणा नगर निगम चुनाव थे। तब गुरमीत राम रहीम को 30 दिनों के लिए जेल से बाहर किया गया था। तकरीबन 4 महीने बाद हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव था। उपचुनाव से पहले वह 40 दिन के लिए पैरोल पर रिहा हुआ था। राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी उसे छोड़ा गया था। इस साल मई में लोकसभा आम चुनाव, हरियाणा सहित कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी साल के दूसरे पखवाड़े में हरियाणा सरकार की खास मेहरबानी से उसे 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल मिली है। इससे कुछ हफ्ते पहले ही डेरा मुखिया फल्लो काट कर दोबारा जेल लौटा था। अदालत से सीधे आदेश के बाद यह खुला खेल फर्रुखाबादी फौरी तौर पर बंद होने की पूरी संभावना है। अब देखना होगा कि मौका परस राजनीति और बाबागिरी, डेरावाद का नापाक गठजोड़ अदालती आदेश का क्या तोड़ निकालता है। अदालत सख्त है तो दूसरा पक्ष बेशर्म और खुद को संविधान के दायरे से बाहर मानने वाला। धन्यवाद।